नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 मार्च सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्थाओं को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त के 200 करोड़ 77 लाख रुपए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कुल 1338 करोड़ 61 लाख रुपए तथा हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख रुपए पात्र महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरण किए। उन्होंने स्टार्टअप को भी 3 करोड़ रुपए की सीड मनी के चेक वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिरसा की सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की लगभग 95 लाख महिलाओं में से बहुत कम महिलाओं को इस लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल पाया है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना में महिलाओं के लिए कई जटिल शर्तें लगा दी गई है, जैसे हर महीने जीवित होने का प्रमाण देना और अन्य सरकारी सहायता लेने पर रोक लगाना शामिल है। इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में पात्र महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण की भावना के विपरीत है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस के संकल्प के अनुरूप प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 रुपए प्रति महीने दिए जाने चाहिए तथा योजना में लगाई गई अनावश्यक व जटिल शर्तों को तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। तो उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 21 रुपए दिए जाने चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती के मुनाफे बताए जा रहे हैं। प्रशिक्षण से लेकर अनुदान की सुविधाएं भी शुरू की है। किसानों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए मिलेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक प्रत्येक पंचायत में पंचायती भूमि में से 10% भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह भूमि केवल भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी। सरकारी और पंचायती जमीन पर जो भी किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन्हें भी प्राकृतिक खेती योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कच्चे माल के भंडारण और संग्रहण के लिए 4 ड्रम की खरीद के लिए 3,000 रुपये प्रति किसान भी दिए जा रहे हैं। एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को लेकर 2022 में योजना शुरुआत की गई थी। प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए पोर्टल भी खोला जा चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार प्रदेश में 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए देगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने भूमि प्रशासन में पारदर्शिता व सटीकता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। कई मामलों में जमाबंदी के स्वामित्व कॉलम में प्रदेश सरकार या अन्य असंगत शब्द लिखे होने से स्वामित्व को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है। ऐसी प्रविष्टियों को हरियाणा सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ में रविवार को बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि की प्रविष्टियों का एक समान नामकरण किया जाए। इसका उद्देश्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बोर्ड, निगम, पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाना है। केंद्र सरकार की भूमि को जमाबंदी में केंद्रीय सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा और खेती संबंधी कॉलम में संबंधित विभाग का नाम लिखा जाएगा। राज्य के बोर्ड और निगमों की संपत्तियों के मामले में स्वामित्व कॉलम में संबंधित बोर्ड या निगम का नाम दर्ज किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायतों की भूमि पंचायत स्वामित्व के तहत दर्ज होगी। तो सरकारी जमीन अब हरियाणा सरकार के नाम से दर्ज होगी। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव है। हरियाणा में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। भाजपा ने संजय भाटिया तो कांग्रेस ने करमवीर बोध को प्रत्याशी घोषित किया है। विधायकों की संख्या के मुताबिक 2 प्रत्याशी होने की स्थिति में दोनों दलों के खातों में 1-1 सीट आती है। सतीश नांदल के निर्दलीय मैदान में उतरने से चुनाव की नौबत आ गई है। नो क्रॉस वोट से हो सकता है खेल। निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल की जीत तभी संभव है यदि कांग्रेस के 9 वोट अपने पार्टी उम्मीदवार के बजाय क्रॉस वोट करें। कांग्रेस को फूट का डर भी सता रहा है, इसलिए पार्टी अपने विधायकों को किसी दूसरे राज्य में सेफ रखने की रणनीति बना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आमजन से अपील की है कि शनिवार 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करवाने लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में विवाद का निपटारा हो जाए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बैंक जबरदस्ती नहीं काट सकते किसानों का फसल बीमा प्रीमियम।
तो ये बड़ी अपडेट, बीमा कवर अब स्वैच्छिक। बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का बीमा अनिवार्य रूप से कट जाता है, लेकिन अब इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। जो किसान फसल बीमा नहीं लेना चाहते उन्हें संबंधित बैंक शाखा में इसके लिए एक फार्म देना होता है। इसके बाद बैंक जबरन प्रीमियम नहीं काट सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं और कीट हमले से फसल खराब होने पर क्लेम के हकदार है। तो ये बड़ी अपडेट, बीमित किसान को नुकसान के 48 घंटों के भीतर इसकी सूचना संबंधित बैंक, कृषि कार्यालय, बीमा कंपनी को एग्री हरियाणा के माध्यम से देनी होती है। किसान अपनी जमीन पर बोई फसल का बीमा प्रीमियम कटवा कर करवा सकता है। प्रीमियम पर भी एक हिस्सा हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम राशि तय है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो गलियारे में चर्चा है कि जिन कारणों से हरियाणा कर्मचारी चयन में ग्रुप सी पदों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने में असमर्थता सरकार के पूछने पर जताई थी, उन कारणों को दूर किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में अगली भर्तियों से पहले वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका सार्वजनिक करेगी सरकार। तो ये युवाओं की बड़ी मांग, वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 99 सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपेक्षित संख्या में मुताबिक चिकित्सा अधिकारी एमओ नहीं है। इससे इन केंद्रों में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन केंद्रों में एनएचएम के माध्यम से डॉक्टरों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 450 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।